नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सोल्जर टेक्निकल का हो जाता है, जो आपका हो जाता है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर का ये सोल्जर टेक्निकल का आर्मी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। ठीक है, 100% आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देखने को मिलती है, हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर फटाफट। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट कर दो 1000 सब्सक्राइबर। उसके बाद हम लाइव क्लासेस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लाइव क्लासेस की ओर बढ़ेंगे, आपके लिए लाइव क्लास मिलेंगी। उसके बाद फिर सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लाइव मिलेंगे, क्लासेस लाइव मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको फटाफट क्या कर देना है, 1000 सब्सक्राइबर कर देना है। ठीक है, जल्दी हम पहुंच चुके हैं, कुछ ही रह गए हैं। ठीक है, 100-150 के करीब में रह गए हैं, बाकी हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं भाई सेक्शन 1 की। और सेक्शन 1 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे समान ज्ञान से जो हो जाते हैं आपके 1 से 5 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर पूछा क्या है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये तो आपको पता ही होगी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, है ना। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जिन लोगों का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर तो कितना करना है, 45 प्लस क्वेश्चन करना है हर बंदे के लिए। ठीक है, और जो लोग 40 प्लस भी हैं वो भी बेहतर हैं, मगर जो लोग 35 प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेहनत करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ, क्या पता दिखते नहीं हो। ठीक है, अग्नि है पहली, त्रिशूल, पृथ्वी, फिर आकाश। कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी है। ठीक है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल हमारे भारत की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है तुम्हारा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना, कबड्डी में। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। ठीक है, बिल्कुल। हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ये रहने वाले हैं आपके कालिदास। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, इनकी 3-4 बुकें हैं, बहुत ही फेमस हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है तुम्हारा, कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता। तो इंद्रधनुष में कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं, मगर जो एक रंग होता है काला, काला रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में जो देखने को मिलेगी, हमें मिले 6 से लेकर 10 तक के जो तक शक्ति मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से मनोज का 16वां स्थान है, तो बताओ नीचे से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही जी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल। तो टोटल कितना रखा है, 42 छात्र हैं, तो टोटल मैंने 42 लिख दिया। लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बाएं से, तो ऊपर से मतलब क्या हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। बिल्कुल, तो लेफ्ट कितना दे रखा है, 16वां स्थान है। राइट मुझे निकालना है क्योंकि नीचे से निकालना है, और दे रखा है -1 यहाँ पर सूत्र में हो जाता है। ठीक है, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 15 आने वाला है। तो आर बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 42 - 15 आने वाला है। तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है नीचे से 27वां स्थान, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, यहाँ पर कौन सा आंसर वो कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से क्रम के रिक्त स्थान को भरना है। पहला दे रखा है तुम्हारा 130, फिर दे रखा है तुम्हारा 66। ठीक है, 66 है, 65 है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। फिर दे रखा है तुम्हारा खाली स्थान, फिर दे रखा है तुम्हारा 18, फिर दे रखा है तुम्हारा 10, फिर दे रखा है तुम्हारा 6। अब बताना यहाँ पर कौन सा आने वाला है, बताइएगा। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, पहले की बात करते हैं, यहाँ पर ऐड हो रहा है +4, फिर एडिशन की बात करते हैं, प्लस हो रहा है तुम्हारा कितना 8,
अब कितना होगा यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर कितना हो रहा है। पहली बात ये देखो, यहाँ पर बात करते हैं 10 में से 6 जाएगा, बचे कितना 4, और यहाँ हो गया तुम्हारा 12, 12 में से 6 जाएगा, बचे कितना 6, मतलब यहाँ पे बच रहा है तुम्हारा 64। यहाँ पर कितना बचा 64, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। बिल्कुल सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीरीज हमारे यहाँ पर चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं 18 में 16 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आने वाला है, आप कहोगे 6 दूनी 12, 13, 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना आने वाला है 34 आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर 34 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखो, यहाँ दे रखा है दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। पहला दे रखा है तुम्हारा V2CD दे रखा है, फिर खाली स्थान, फिर आपका दे रखा है BCD4 दे रखा है, फिर तुम्हारा दे रखा है B5CD दे रखा है, फिर तुम्हारा दे रखा है BC6 और D दे रखा है। अब बताना है खाली स्थान पर कौन सा आने वाला है। एक बात आएगा, पहले ये दूसरे नंबर पे था, अब ये तीसरे नंबर पे पहुंचा, ठीक है, इस साइड में, फिर ये पहले नंबर पे आ गया, अब कौन से नंबर पे आएगा, तो भाई अब कौन से नंबर पे आने वाला है फर्स्ट के बाद। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे आएगा, फिर तो डी पे आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे तो आएगा, तो सेकंड नंबर पे है कहाँ, एक तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे है, एक सेकंड नंबर पे यहाँ पे, एक सेकंड नंबर पे यहाँ पे, इसमें नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, मगर दे क्या रखा है इसमें, इसमें दे रखा है सिर्फ 4 डिजिट इसमें है, 4 ही इसमें है, 4 ही इसमें है, 4 ही इसमें है, तो 4 ही होना चाहिए। इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, जो कि BCD सभी में दे रखे हैं। ठीक है, और जो 3 है, एक जो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो आएगा क्या 3 आएगा यहाँ पर, है ना। कौन सा डिजिट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, और बाकी सब इसी प्रकार से लिख जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, BC3 और डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम्हारा V इतने को सांकेतिक भाषा में इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है ये मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारा, BICTOR बाई, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है बाई LFWRU लिखा जा रहा है। तो बताना है उसी भाषा में SUCCU है। ठीक है, UCCE और SS को क्या लिखा जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, B से B होता है 22 पे, यहाँ बाई होता है 25 पे, क्या हुआ +3 हुआ। I होता है 9 पे, L होता है 12 पे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। C 3 पे, F 6 पे, यहाँ पर भी +3 हुआ। बाकी सभी में क्या हो रहा है +3 ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। +3 करूँगा तो S मतलब 19 पे होता है, 19 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा मेरे पास 22, 22 पे क्या होगा, 22 पे हो जाएगा B, तो मैंने B लिख दिया। अब हम लास्ट वाला चेक करेंगे, S में 3 जोड़ूंगा, 19 में 3 जोड़ूंगा, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है B ही आने वाला है। तो S यहाँ पर भी B आ जाएगा, तो S की जगह सभी तो क्या आने वाला है B आने वाला है। तो यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर हो जाता है, तो B शुरू में भी दे रखा है, लास्ट में भी दे रखा है। ठीक है, सभी में दे रखा है S2। अगले चेक करते हैं, E होता है तुम्हारा 5 पे, 5 में 3 ऐड करूँगा हो जाएगा 8, 8 पे आने वाला है H आने वाला है। तो लास्ट में BBH आने वाला है, तो BBH किस में दे रखा है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 में हो जाता है। आगे चेक करते हैं, C में 3 जोड़ूंगा, 3 में 3 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आने वाला है F आने वाला है। तो F किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 को देखो 10 का आंसर कौन सा रहने वाला है। ये देखा है तुम्हारा, एक सैनिक अपने कैंप से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, फिर पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ज्ञात करें कि सैनिक अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो कैंप आपको पता है, दिशाएं तो पता है, ये कौन सी होती है उत्तर,
ये होती है आपकी दक्षिण, ये होती है आपकी पूरब, ये होती है आपकी पश्चिम। कह रहा है एक सैनिक कैंप से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, 4 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में, उसके बाद फिर पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। कह रहा है प्रारंभिक स्थिति से इसकी दूरी कितनी है। तो आपको पता है ट्रिपलेट तो याद होगी आपको, पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिपलेट एक होती है 3 4 5। तो इसमें आंसर कौन सा आने वाला है, 5 आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट याद कर लेना, 3 4 5 होती है, ठीक है। 5 12 13 होती है एक, 5 12 और 13 होती है, दो ही पूछेगा आपसे, ठीक है। इन दोनों को याद कर लेना, 3 4 5 5 12 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन सी, क्योंकि तीन ही से दो ही से पूछता है, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर सेक्शन सी की बात करते हैं। यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 11 से लेकर 25 तक देखने को मिले थे, ठीक है, 11 से 25 तक। तो बढ़ते हैं यहाँ पर 11 को देखते हैं। देखा है तुम्हारा सफ़ेद रंग में प्रकाश के कितने रंग सम्मिलित हैं, आपको बताना है। सफ़ेद रंग जो होता है उसमें प्रकाश के कितने रंग सम्मिलित होते हैं, तो वह आपके हो जाते हैं कितने, 7। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है तुम्हारा, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी दबाव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 दे रखा है तुम्हारा, तैरते समय आगे की ओर बढ़ना डैश के कारण होता है। जब हम तैरते हैं तो आगे की ओर बढ़ना किसके कारण होता है, गति के तीसरे नियम, गति के चौथे नियम, गति के दूसरे नियम, गति के प्रथम नियम। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन के थर्ड नियम, मतलब गति का जो थर्ड नियम है वो क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वहाँ पर ये डिपेंड होता है, ठीक है। तैरते समय आगे की ओर बढ़ना किसका कारण है, न्यूटन का थर्ड नियम या फिर गति का थर्ड नियम भी कह सकते हैं, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है। आपको पता है पानी जो मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम जो होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिन लोगों का आंसर रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अधिकतम घनत्व होता क्या है, पहली बात ये, जब हम घनत्व मतलब जो पानी के जो कण होते हैं पास पास होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। जिसके कण पास पास होते हैं उसका घनत्व ज़्यादा होता है। अगर आप बर्फ़ बनाओगे तो बढ़ जाता है ना आयतन उसका, तो घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, सॉरी घनत्व कम हो जाता है। और भाप बनाओगे तब भी आपका घनत्व कम हो जाएगा। मगर जब ये मीडियम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उसका तापमान, तो क्या है इसका जो पानी बन जाता है बिल्कुल, और पानी होता है तो उसका घनत्व क्या होगा, पास पास होता है और बूंद का निर्माण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 15 दे रखा है तुम्हारा, एक पिंड का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम है तथा इसका वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको पता है पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, 1/2 mv², किसी ने लिख भी रखा है यहाँ पर 1/2 mv² होता है, ठीक है। सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाता है, पिंड 1/2 तो लिख ही दूंगा, ठीक है। द्रव्यमान m बराबर कितना रखा है 200, अगर इसे मैं किलो में चेंज करूंगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा बिल्कुल, और मल्टीप्लाई b कितना रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लूँ बिल्कुल, 0 से 0 काट दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। तो ऊपर कितना आने वाला है, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 80 और नीचे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 40 आने वाला है। तो इन जो लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर 40 जूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे अगर इसका फार्मूला याद होता तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इनको क्या है फार्मूले को याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक तार में 16 ओम का प्रतिरोध है, उसे पिघला कर एक नया तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई आधी हो जाती है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। प्रतिरोध कभी निकालना होता है तो R बराबर जो होता है n² होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है ओम स्क्वायर कह सकते हैं या हाँ n² होता है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर
एल बराबर लेंथ। तो निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 का यहाँ पर रूट हो जाता है, 16 का रूट होगा, ठीक है। अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिरोध 16 ओम का प्रतिरोध आर एन स्क्वायर, हाँ टू को इस प्रकार से होता है, रुकिएगा, ठीक है। एन स्क्वायर होता है तो कितना दे रखा है, कितना ओम दे रखा है, ये दे रखा है 16 ओम, बराबर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। जब एन स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो एन बराबर कितना आने वाला है, इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा 16, तो एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16, 4 निकल के आ जाता है 4 ओम, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 ओम, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ से याद कर लेना, आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जो इसे जानता है वो तो कर ही लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो डायरेक्टली इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं 17, दे रखा है किसी m द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग दे रखा है p हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहने वाली है। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा p²/2m। जो लोग मेरी कंटिन्यू क्लास देखते होंगे, ठीक है, कंटिन्यू पेपर मैंने डाल रखे हैं और भी उसमें ये समझा रखा है, ठीक है। क्योंकि आप तो पढ़ते हो, पता नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो कंटिन्यू आप मेरी वीडियो देखते रहना करो, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, बिल्कुल ये सारे, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन 2 से 3 बार करवा रखा है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फार्मूला पूरा समझा रखा है मैंने, 1/2 MB² भी लगता है, एक फार्मूला और लगता है। 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है तुम्हारा कि परावर्ती धारा का प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। क्या लिख रखा है ये, प्रत्यक्ष धारा में, हाँ यही दे रखा है, ठीक है। परावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बताएगा, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर है परिशोधक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिएक्टर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ये परावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करता है, कौन, रिएक्टर या परिशोधक भी इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी मात्रा सदिश मात्रा है, ठीक है। सदिश मात्रा कौन सा है, तो आपको मैंने समझा रखा है, जो सदिश होगा उसमें बा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बा किसमें है, डायरेक्टली देख लो, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है बेग में, बाकी किसी में है ही नहीं बा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें बा देखने को नहीं मिले वो क्या होता है, अदिश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अदिश होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आराम से लगा सकते हो, 2 सेकंड ही लगेंगे आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20। देखा है प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो आपको ये तो पता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपकी हो जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 दे रखा है, उस अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, लेंस की फोकस क्षमता की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है उसे कहते हैं हम F बराबर 1/P, जिसे हम कहते हैं क्षमता, ठीक है। इसमें हमें पुट करना है आंसर, इसमें पुट करना है इसे। तो F बराबर मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्षमता, तो क्षमता कितनी है, P है ना। तो 1 कितना आ जाएगा आपका, P कितनी रखी है 2, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आपकी रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर आया 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर दे रखा है आपका, ठीक है, थोड़ा टफ लेवल है, मैं अपने पढ़ते होगे तो आराम से नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं 22 दे रखा है तुम्हारा, आराम की अवस्था में शुरुआत करके एक कार स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा के संग 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मद्दा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के फिर भी समझा रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ।
आराम की अवस्था से शुरुआत करके एक कार स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में संग 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो कार का त्वरण क्या होगा। कार का त्वरण हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको लिख लो। एस बराबर तुम्हारा इसका फार्मूला होता है, लिख ही रखा है वैसे किसी ने, ठीक है। होता है तुम्हारा यू टी प्लस 1/2 ए टी, ठीक है। और यू टी की बात करते हैं, यू टी है क्या। देखो यू टी मतलब पहले वाला समय, तो क्या आराम की अवस्था, आराम की अवस्था मतलब क्या हो जाएगी 0। तो एस बराबर कितना आने वाला है, एस बराबर आराम की अवस्था आपकी हो जाती है 0, ठीक है। डब्ल्यू यू टी प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ए आपका दे रखा है कितना, ए कितना दे रखा है भाई, देखो ना कहाँ है, 4 रखा है यार, 4। और टी कितना रखा है मेरे पास 20 मीटर, ठीक है। कितना रखा है 20 मीटर, कहाँ रखा है यार, टी स्क्वायर होगा, 80 स्क्वायर होगा भाई, 80 स्क्वायर, ठीक है। 80 स्क्वायर होगा, यहाँ पर गलती कर रखी है इन्होंने, 80 स्क्वायर होगा। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नहीं रखा है तो 1 कर देंगे, क्योंकि एक का स्थित हमें 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो कार का, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब इसे कर लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 चौक 16, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 चौक 16 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। एस तो दूरी है, अरे दूरी मैंने लिखी नहीं, कितना हो जाएगी 20 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 दूरी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 20, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 8, ठीक है। 8 ही है ना, 8 आ जाएगा। 8 से काटूंगा कितनी बार जाएगा ये, ए बराबर 8 20, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, ये आ जाएगी तुम्हारी 8 8 दूनी 16 पॉइंट 8 पंजे 40, ठीक है। कौन सा जाएगा 2.5 आपका निकल के आने वाला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो त्वरण होगा वो कितना जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर निकल के आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इजी है, ये फार्मूले पुट करना है, आंसर हो जाएगा, फार्मूला इसे याद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा 23 की बात करते हैं। ये देखा है तुम्हारा एक्स किरणों में कौन सा आवेश होता है, जो एक्स किरणें होती हैं उनमें कौन सा आवेश होता है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो जब बात करते हैं यहाँ पर एक्स किरणों की, तो उनमें आपका हो जाता है धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक एक्स किरणों में अल्फा बीटा, हाँ एक्स किरणें अल्फा बीटा दोनों होती है ना, तो अल्फा में धनात्मक होता है, बीटा में ऋणात्मक होता है, तो हाँ दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि अल्फा की बात करते हैं, अल्फा में धनात्मक होता है, बीटा में जो हो जाता है वो आपका ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ दे रखा है एक्स किरणें, एक्स किरणों में दोनों शामिल होती हैं, तो क्या हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 24 दे रखा है तुम्हारा, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार डैश होता है। जब पृथ्वी का केंद्र होता है उस पर वस्तु का भार कितना होगा, ये जब कोई वस्तु सतह पर होती है तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी ओर खींचती है। मगर यहाँ की बात करते हैं, जब ये होता है तो ये अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए शून्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के जो केंद्र होता है उस पर शून्य होता है, इसीलिए वस्तु का भार जो उसका केंद्र होगा पृथ्वी का उस पर शून्य ही दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि भार किस पे होता है, गुरुत्वाकर्षण पर ही, गुरुत्वाकर्षण पर ही एक प्रकार से डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं 25 दे रखा है तुम्हारा, एक क्या दे रखा है, एक वृत्त कांच की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कुछ। एक कांच की वक्रता त्रिज्या देखिए 28 ही है ना, 28 ही है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, निकालो भाई, उसकी फोकस दूरी क्या रहने वाली है। तो फोकस दूरी का रुको मैं इधर देख रहा हूँ अभी,
इसका फार्मूला, फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ बराबर जो वक्र त्रिज्या होती है उसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो वक्र त्रिज्या r/2 ये उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 14 आने वाला है। तो एफ बराबर कितनी आ जाएगी, 14 आने वाली है। तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है, मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या है ये, कॉर्बेट मिरर है यार, ठीक है। कॉर्बेट मिरर की यहाँ बात कर रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, मैं लिख रखा था। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मद्दा दिख रहा है, दिक्कत कर रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर भी बहुत ही बारीकी से पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर सेक्शन डी की बात करते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेंगे 26 से लेकर 40 तक आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही शॉर्ट से देने वाला हूँ। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 26 दे रखा है, एक दुकानदार 1200 में एक पंखा खरीदता है, उसे ले जाने के लिए 16 रुपये और खर्च करता है। यदि वह पंखे को 1300 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ कितना होगा बताना है परसेंटेज में, ठीक है। एक बात बताइएगा, 1200 रुपये में उसने खरीदा प्लस 16 रुपये उसने और इन्वेस्ट किए घर ले जाने में, ठीक है, ले जाने में, और उसने बेचा कितना, 1300 में। टोटल उसका अमाउंट जो क्रय मूल्य था वो कितना लगा, तो आप कहोगे 1216 रुपये खर्च हो गया, 1300 रुपये उसने बेच दिया, उसे लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 8, मतलब 84 रुपये का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्या होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी मेरा कितना दे रखा है, 1216, और हमें निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज करेंगे 100 से कर देंगे भाग, करो सॉल्व, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा, करके देखते हैं भाई, बनना आएगा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 0, 2 चौक 8 हो जाएगा। कितने से कटेगा, 2 साबन 20, 3 से कटेगा, 4 3 7 नहीं कटेगा, 21 से कितनी बार जाएगा, 21 एकम 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 एकम 21 हो जाएगा। ऐसे छोटा करते हैं, अभी कर सकते हैं छोटा, ऐसे कटेगा या नहीं कटेगा, 21 एकम 21 पॉइंटों में जाएगा फिर तो ये, है ना, पॉइंटों में ही जा, रुको इसे आप काटोगे कैसे यार, 21 रुको, यहाँ पर 2 से काटो यार फिर, ठीक है। 21 को ऐसे रहने दो, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे काटेंगे 50 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 25 बार जाएगा, 2 से काट दो, 2 से 14, 2 छंग 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा। अब कितनी बार जाएगा बताइएगा, 25 से नहीं जाएगा। अब तो ये पॉइंटों में कहानी आएगी इसकी, अब पॉइंटों में कहानी आएगी, ये पॉइंटों में मान आएगा इसका, पहली बात तो ये है पॉइंटों में आएगा। अब कितना आएगा ये देखना पड़ेगा, 25 सेकंड 25 के 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 25 सेकंड 25, 25 के 5 हाथ से लगे 2, 25 दूनी 50, 51 52, ठीक है, कितना हो जाएगा 52 बटे कितना आने वाला है 76। अब बताए कितने पॉइंटों पर पहुँचेगी ये कहानी, पॉइंटों में आने वाला है, इतनी पता है, 6 तो होगा नहीं। अब कितना होगा देखो, 7 कितनी बार सकता है, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 7 से ऊपर तो जाएगा नहीं, 7 छंग 42 आ रहा है, 6 बार जाएगा तो 6.90 ही आएगा, ठीक है। 6.90 परसेंटेज दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, यही आया, क्योंकि यहाँ पर 7.90 दे रखा है, पर उन्होंने यहाँ पर 8.90 दे रखा है। तो ये जाए कितने में रहा है, जा तो सिर्फ 6 में ही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस प्रकार से, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक करो, आंसर आ जाए, ठीक है। बस आंसर में लेना है, कैसे भी लाएँ हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने किया नहीं है, आपके साथ ही कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। 27 की बात करते हैं। 27 को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा किसी संदूक में 3 नीली दे रखी हैं और 2 सफ़ेद हैं, 4 लाल गेंदें हैं। संदूक में से अकस्मात एक गेंद निकालने पर नीले रंग की गेंद निकालने की प्रेक्षता कितनी होगी ये बताना है। तो प्रेक्षता में कुछ नहीं होता है, टोटल अमाउंट, टोटल सबको जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 5 4 9 हो गई। एक गेंद की बात कर रहा है किसकी, नीली गेंद है कितनी, 3 है, 3 ऊपर कर दो,
बस इसे काट दो, छोटा कर सकते हैं इसे। छोटा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, बस यही हमारी क्या जाती है, प्रत्येकता निकल के आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजीली पूछेगा आपसे, हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जिले का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/3। आगे बढ़ते हैं, 28 को देखना है। 28 का आंसर कौन सा रहने वाला है, देखा है तुम्हारा, एक पिता माता, ये देखा है, एक पिता माता की आयु से 7 साल बड़ा है। एक बात आएगा, मैं मान सकता हूँ कोई मादर है, कोई फादर है, और क्या देखिए, बेटी देखिए, तो यहाँ पर बेटी कर लेंगे हम गर्ल, ठीक है। देखा है, एक पिता माता की आयु से 7 साल बड़ा है। अगर माता x है तो पिता कितना होगा, x+7 होगा, ठीक है। और माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। माता की आयु जो है, जो बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है, ये 3 गुना अधिक। कोई बात नहीं, कह रहा है बेटी इस समय 10 साल की है। बेटी इस समय अगर 10 साल की है, ठीक है, तो रखा है कि बेटी के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। एक बात आएगा, बेटी इस समय है कितनी, 10 साल की, और वो कह रहा है कि मदर है वो बेटी से कितनी है, 3 गुना बड़ी है। अगर ये 10 साल की है, 3 गुना बड़ी, 10 नहीं है कितना हो जाएगा, 30, तो मदर कितनी की होगी, मदर हो गई 30 साल की, ठीक है भी, वर्तमान की बात कर रहे हैं, 30 साल की। और कह रहा है मदर से फादर जो है वो है कितना, 7 साल बड़ा, तो 30 और 7 कितना हो जाएंगे, 37 साल के। तो सभी की एज निकल के आ गई हमारी, मदर की आ गई 30, फादर की आ गई 37, और तुम्हारी जो गर्ल्स है मतलब बेटी है, बेटी की आ गई 10 वर्ष। अब वो कह रहा है बेटी के जन्म के समय, जन्म मतलब 0 है ना, जन्म के समय मतलब 0 वर्ष के समय, जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। एक बात आएगा, इस समय कितनी है, 10 है, 10 जब घटा दूंगा तभी तो 0 आएगा, तो बिल्कुल, तो मैं पिता की आयु में से 10 अगर घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 27 आने वाला है ना। अगर मैं 37 में से 10 घटा दूंगा तो 27 वर्ष आ जाएगा। मतलब जन्म के समय जो पिता की आयु थी वो कितनी थी, 27 वर्ष थी। यही पूछ रखा है उसकी आयु कितनी थी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 27 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे ही क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 29 को देखना है, 29 का आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। 29 की बात करते हैं, देखा है 1 किलो सेब की कीमत 40 रुपये है। अगर 1 किलो पे 4 सेब चढ़ते हैं, इसका मतलब 4 सेब की कीमत 40 रुपये है। तो 1 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10 रुपये, ठीक है भी। देखा है 25 सेब की टोकरी कितने की होगी। 1 सेब बराबर कितने के, 10 रुपये, तो 25 सेब बराबर कितने के हो जाएंगे, तो आप कहोगे 25 मल्टीप्लाई कितने, 10 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 250 रुपये के सेब हो जाएंगे। यही पूछ रखा है आंसर कि 25 सेब कितने रुपए के होंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर 250। आगे बढ़ते हैं 30 को देखते हैं। दे रखा है तुम्हारा एक आयताकार हॉल की फर्श का माप दे रखा है तुम्हारा 4 मीटर, 4 बाई 3 मीटर का। फर्श पर कितना दे रखा है, ये 8 है ना, 8 ही है, हाँ, 8 बाई 6 सेंटीमीटर माप की कुल कितनी टाइल्स लगानी होंगी कि फर्श बिना टाइल को तोड़े पूरी तरह से टाइल युक्त हो जाए। तो यहाँ पर देखना है बिना तोड़े टाइल हमें बिछाना है, तो बताना है कितने आएंगी, ठीक है। तो टाइल युक्त हो जाएंगी, तो बताना है अभी कितनी टाइल यहाँ पर आने वाली है। तो अगर मैं बात करता हूँ, पहले हमें फर्श का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो फर्श का आयतन मतलब आयत का, है ना, आयत का आयतन। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ डिफेक्ट आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा। 4 को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 हो जाएगा। 3 को सेंटीमीटर चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या करना पड़ेगा, टाइल से भाग देना पड़ेगा, तभी तो निकालेंगे कितनी टाइल आएंगी, बिल्कुल। तो कितने की है, ये 8/6 की टाइल है। सेंटीमीटर में बना दी सभी। अब हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइएगा। बात करूँ यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ 3 दूनी 6, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 से काटूँ कितनी बार, 25 बार, 25 एकम कितना हो जाएगा, 25। तो मेरे पास कितना आने वाला है, 2500 टाइल आने वाली हैं।
तो 2500 टाइल आएंगी। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2500 टाइल बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो 31 देखना, 31 का आंसर कौन सा होगा। दे रखा है दो संख्याओं का योग दे रखा है तुम्हारा 10 तथा इनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है तुम्हारा 5/12 है, तो वो दो संख्याएं क्या होंगी आपको बताना है। ठीक है, इजीली है, आराम से कर सकते हो। दो संख्याओं का योग कितना है 10, सभी का योग 10 दे रखा है, पहली बात तो ये है। व्युत्क्रमों का योग 5/12 होना चाहिए, तो मैं पहले को कर लेता हूँ 1/7, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/7 प्लस 1/3, 5/12 आ रहा है क्या। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखो पहली बात तो एलसीएम निकाल लो सभी का। नीचे 12 एलसीएम आना चाहिए, 12 एलसीएम आ रहा नहीं आ रहा तो आंसर गलत। इसका 12 आ रहा है बिल्कुल नहीं आएगा, इन दोनों का 12 आ रहा है बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी का ही 12 आएगा एलसीएम। पहली बात इस प्रकार से भी हम एग्जाम में चेक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 12 दे रखा है तो एलसीएम तो 12 आने आना है। ठीक है, तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एलसीएम मान के निकाल लेना इसे। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 को देखना है, 32 का आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है तुम्हारा एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी ये आपको बताना है। तो इसका फार्मूला में लिख ही रखा है। ठीक है, विकर्ण बराबर होता क्या है, पहली बात तो विकर्ण बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n-3/2, ये फार्मूला होता है, इसमें पुट करना है। तो कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 44, n-3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, n का मान डायरेक्टली उठा लो ऑप्शन में से, क्योंकि ऑप्शन में ही होगा किसी न किसी में, तो ऑप्शन में से उठा लो डायरेक्ट, सीधी बात, ऑप्शन में उठा लोगे तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं 12 को उठा लूँ तो 12 में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर 12 को उठा रहा हूँ 12 में 144 हो जाएगा, और प्लस वो माइनस 12 के 12 22 24 12 के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो गया, 12 के 12 12 दूनी 24 12 के 36, और बराबर में कितना हो जाएगा 44 दूनी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 88। अब इसे सॉल्व करूँगा तो आंसर आने वाला है नहीं आने वाला है, पहली बात तो ये देखो। तो बात करूँ ये घटेगा तो कितना आने वाला है, 36 में घटा दूँ तो कितना आएगा, 14 में से 6 कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 6 12 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 का 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इधर क्या जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। माइनस का आंसर तो आने वाला है नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा गलत, तो ये तो आ नहीं रहा है। ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर 88 घटाऊंगा तो कितना आने वाला है, 88 घटाऊंगा, अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी कर क्या रहा हूँ, रुको, क्या लाना है मुझे, 88 लाना है। ठीक है, टोटल क्या लाना है, 88 लाना है। अगर इन दोनों को माइनस करूँगा तो 88 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो कैंसिल हो जाता है हमारा पहला। ठीक है, पहला हमारा कैंसिल हो जाता है। सेकंड को मान के देख लेते हैं, सेकंड वाले को, क्योंकि इन दोनों को तो 88 आया ही, 88 लाना है हमें कुछ भी करके, n-3 करके हमें क्या लाना है 88 लाना है। कैसे आएगा इसको देखना है, फर्स्ट ऑप्शन से तो आ नहीं रहा है। सेकंड वाले को 9 को ले लो, 9 में 81 माइनस 9 27, घटाएंगे कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। थर्ड को देख लेते हैं 11 को, तो 11 मल्टीप्लाई 11 -3, 11 में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा तुम्हारा 121, और 11 33 माइनस 33 घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 88 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे करोगे आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कुछ एक्स आएगा, फिर आपकी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। समीकरण को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, तो डायरेक्टली क्या है, एन बराबर ऑप्शन में ही सही मान उठा के आप रख लेना। ठीक है, आंसर इजीली आ जाएगा जल्दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। देखना यहाँ पर आंसर कौन सा होगा। कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो जब क्रय मूल्य 650 रुपये और लाभ 8% हो। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या देखा है, सीपी कितना रखा है मेरा, दे रखा है तुम्हारा 650 रुपये, और लाभ कितना ज्ञात करना है, 8% लाभ करना है, बटे कितना हो जाएगा, परसेंट लगाऊंगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद कितनी बार जाएगा देख लो, 8 पंजे 40 का 0 यहाँ से लगे 4, और 8 छंग 48, 49 50 51 52, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया 52। मतलब जो 8% जो लाभ है वो कितना रुपए आ गया, 52 रुपये आपका आ जाता है, 52 रुपये। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, 52 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 650 में अगर मैं 52 रुपये ऐड करूंगा तो मेरे पास
₹2 विक्रय मूल्य आ जाता है SP, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ₹702, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यह इस प्रकार बुक बात वही है 650, ठीक है, और मल्टीप्लाई 108 लिख दूँ बटे 100 कर दूँ, तब भी मेरा आने वाला कितना है 702 ही आने वाला है। जिस प्रकार से निकाल सको उस प्रकार से निकाल सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 34 देखना है, 34 का आंसर कौन सा होगा। दे रखा है तुम्हारा 34 का आंसर, 34 का देखिएगा, ठीक है। 34 का आंसर कौन सा रहने वाला है, देखा है तुम्हारा, यदि साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। जब कभी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो तो आपको क्या है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। जब कभी आप मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों की दोनों याद करना, ठीक है। तो क्या दे रखा है, चाल, चाल बार होता क्या है दूरी बटे समय, दूरी कितने रखी है 150 मीटर, समय हमारा कितना दे रखा है 25 सेकंड, क्या ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए फटाफट, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको करूँ 25 से काटूंगा तो 25 चौका छंग चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंटों में आएगा भी आंसर, तो आंसर आएगा पॉइंटों में, तो एक ही रखा है पॉइंटों में आंसर, ऑप्शन नंबर सी, हमें करने की जरूरत है ही नहीं, पॉइंटों में आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक ही ऑप्शन है बाकी इसी में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है 35 का आंसर कौन सा रहने वाला है। 35 की बात करते हैं, ये रखा है तुम्हारा एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई रखी है 25 मीटर और 15 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, तो इसकी लंबाई तथा परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। एक दे रखी है 25, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक दे रखी है 15, तो एक हो जाएगी 15। परिमाप ज्ञात करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 25 50, 50 और 30 कितना हो जाएंगे 80। तो जो मेरा परिमाप निकल के आ गया वो कितना आ गया 80 निकल के आ जाता है। अब वो कह रहा है लंबाई और परिमाप, लंबाई कितनी है मेरी 25 दे रखी है और परिमाप कितना आया है मेरा 80 निकल के आया है। अनुपात ज्ञात करना आराम से कर सकते हो, 5 25 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5:16 निकल के आ जाता है। तो जिन लोग का आंसर 5:16 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 36 देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचे, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। किसी बंदे ने एलसीएम निकाला भी है, देखो यहाँ पर यार बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, मगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट है ना, बिल्कुल शॉर्ट दूंगा। 25 दे रखा है 25 लिख लो, 40 दे रखा है 40 लिख लो, और कितना रखा है 60, कह रहा है 7 शेष बचे, 7 सब में से घटा दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 600 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1200 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7 घटाऊंगा तो 600 कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7 घटाऊंगा तो आप देख सकते हो 593 में 7 घटाऊंगा, 13 में 7 कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, यहाँ पर 568 बचा। अब बताओ किससे कट जाएगा, ये कौन किससे कटेगा, जीरो दे रखा है, अगर जीरो होगा तभी कटेगा, तो ये तो कटेगा नहीं, नहीं ये कटेगा, दो कटने वाले हैं एलसीएम, एलसीएम दो ही कटने वाले हैं, या ये कटेगा ये कटेगा। अब बताओ कौन सा कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1225 से कटेगा, बिल्कुल कटने वाला है क्या, मगर ये 600 तो है, 600 कम है, क्योंकि हमें क्या देखना है एलसीएम देखना है। एलसीएम मतलब छोटी छोटी संख्या जो सभी से कट जाए, तो ये हो जाती है आपकी छोटी छोटी संख्या, सबसे छोटी यही है 600, तो 600 सबसे कट जाएगी, 60 से कट जाएगी, 40 से कट जाएगी, 25 से भी कट जाती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इस प्रकार से डायरेक्टली कर सकते हो, वरना आप एलसीएम भी निकाल के कर सकते हो, ठीक है। जिसके पास माइंड है वो इस प्रकार से कर देगा, ठीक है, और वरना आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है आपके लिए, कोई बात नहीं, जिसको एलसीएम निकालना है वो एलसीएम आराम से कर सकते हो, ठीक है, और जिसका थोड़ा सा माइंड है दिमाग में वो आराम से इस प्रकार से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है डैश होता है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता है कितना होता है 4πr²। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 4πr², ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा, अगर एक 50 रुपये की किताब का मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया जाए तो वह कितने प्रतिशत बढ़ा है, एक बताएगा। 50 रुपये की मैंने खरीदी कोई चीज़ और 25 रुपये उस पर ले लिया मैंने लाभ, या मैंने बढ़ा दिए 75 कर दिया, तो बताओ कितने का लाभ हुआ। आप कहोगे आधे का लाभ हुआ, आधा बढ़ाया तुमने, मतलब 25 बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया 50% बढ़ाया होगा, तो बिल्कुल ईजी था ये तो 50% है ना। आगे बढ़ते हैं 39 देखो,
39 का आंसर कौन सा होगा? ये दे रखा है तुम्हारा 30 और 25 का महत्तम संवर्तक क्या होगा? महत्तम संवर्तक क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू जो दोनों को काट दे। सीधी बात ये है, ऑप्शन में देख लो, सब छोटी वैल्यू जो दोनों को काट दे, तो कौन सी है? 5 ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी है। HCF मतलब होता क्या है? HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे, यही तो है, बिल्कुल। तो हाई कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 है, जो दोनों को काटता है। 30 नहीं काटेगा, सबसे बड़ा देखेंगे पहले हम। 48 काट देगा इनको? नहीं काटेगा। 25 भी नहीं काटेगा, 30 भी नहीं काटेगा, एक ही काट रहा है, ऑप्शन नंबर सी। या HCF निकाल के आप उस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से बंदे ने किया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वरना आप इतना जरूरी क्या, इतना माइंड लगा कर सकते हो तो, ठीक है। कह रहा है 10% वार्षिक प्रति ब्याज की दर से 2000 कितने समय में 2400 रुपये हो जाएगा, 2420 रुपये हो जाएगा। तो निकालना है, कैसे निकालोगे? कुछ मत करना, इसका फार्मूला निकालूंगा, शॉर्ट ट्रिक। 10% दे रखा है, अगर मैं 100 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? आपको होगे 0 0 0 0, कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? सॉरी 0 0 10 कैसे आएगा? 10 का 10% कितने का? हाँ सीटी एरिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अगर मैं 10 रुपये का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा बताइएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर 1 निकल के आएगा। इसका मतलब 10 रुपये पर कितना एक ब्याज लग रहा है हर साल, तो 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। यहाँ पर हम निकालना है कि कितने वर्ष में हो रहा है, तो 2 साल में, फिर 10 करेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। इन दोनों की स्क्वायर कर लेते हैं, 10 में कितना हो जाएगा? 100, और इनकी कितना हो जाएगा? 11 में कितना हो जाएगा? 121। जो ये निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है? 2 साल में निकाल रहा हूँ इस समय, देख रहा हूँ 2 साल का निकाल के, तो इसमें क्या निकल के आएगा? ये हमारा मूलधन निकल के आएगा। अगर मूलधन में मान लेता हूँ ये 20 गुना है, क्योंकि 2000 मान दे रखा है, तो 2000 हो जाएगा। तो इसे मुझे दो गुना, अगर मैं 20 गुना यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये आंसर अगर आ रहा है तो बेहतर है। तो बिल्कुल 2 गुना कर रहा हूँ तो 2420 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब 2 साल तक मैंने 2 साल वाला मैंने फार्मूला लगाया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इजी ट्रिक है, वरना आप वो फार्मूला याद कर सकते हो। पहली बात, अगर 2 साल को दे रखा हो तो 10 रुपये का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, 1%। इसका मतलब 10 रुपये पे मैंने पहली बार ब्याज लिया 10%, तो कितना हुआ? 11 हुआ। दूसरी साल मैंने लिया, फिर 10 से 11 लिया। ये 2 साल की मैं ट्रिक लगा रहा हूँ। अगर 3 साल का होता तो फिर 10/11 लिखता, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 में कितना हो जाएगा? 100, 11 में 11 में 121। ये मूलधन आ जाता है, ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है। इन दोनों का अंतर जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। जो 21 होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। जो पूछे यहाँ से निकाल सकते हो। मिश्रधन पूछे 121 गुना कर दो, मूलधन पूछे 21 को निकाल दो, और जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारा, कितना है सीपी दे रखा है तुम्हारा 2000 रुपये। 2000 रुपये कितने गुना है? इससे आप कहोगे 20 गुना। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा भी 20 गुना होगा। 20 गुना मतलब कितना? 21 दूनी 42, 420 होगा। और जो उसका आपका मिश्रण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो भी 20 गुना होगा। तो मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2420। तो कितना हो जाएगा? 2 साल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 साल का जो सूत्र है वो यहाँ पर लग रहा है। आराम से कर सकते हो, वरना आप फार्मूले से कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, वजह है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको चक्रवृद्धि का जो चक्रवृद्धि ब्याज दो है वो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजीली पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। सारी ट्रिक बता दूंगा एक ही बार में। फिर देखा है सामान्य ज्ञान से देखने मिले 41 से 50 तक क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे रसायन विज्ञान से, ठीक है। देखते हैं अभी रसायन शास्त्र सेक्शन ई 41 से 50 तक। याद रखा है पहला, बारूद एक प्रकार का क्या है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बहुत बाद मैंने पढ़ा रखा है ये तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। याद रखा है तुम्हारा तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दाहिने तरफ जो होते हैं वो अधातु पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर 43 की बात करते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 10 बार पढ़ा रखा है ना, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 44, सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं ये। देखा है अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा? ये भी पढ़ा रखा है मैंने, रंगहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 45। ये देखा है तुम्हारा समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है। समभारिक की बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है? भार होता है, ठीक है, मतलब द्रव्यमान समान होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। यहाँ क्या दे रखा है तुम्हारा?
समस्थानिक है तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ट्रिक होती है, समभारक में भार छुपा होगा तो मतलब द्रव्यमान समान होगा, सीधी बात। भा है तो भा से कर देना भार, और भार मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और बाकी बचे तो परमाणु क्रमांक लगा देना समस्थानिक पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भी इसको देखिएगा फिर, ठीक है। इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 46 कह रहा है यहाँ पर कि पानी में नमक मिलाने से इसका डैश होता है, क्या होता है, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता है, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक घटता है, या फिर जमाव बिंदु बढ़ता है। तो क्वथनांक कहते कैसे हैं, क्वथनांक कहते हैं ताप को। ये बताएगा, पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का जो ताप होता है मतलब गर्म हो जाता है पानी हल्का, तो यही पूछ रखा है क्या होता है भाई, क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, मतलब गुनगुना हो जाता है हल्का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात करते हैं। देखा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये मैंने बार बार पढ़ रखा है। ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 देखा है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 49 देखा है तुम्हारा, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बंद हो सकता है, क्या कहलाता है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, उसे अक्रिय कैसे कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 50 लास्ट क्वेश्चन को देख लो, है ना। ये रखा है तुम्हारा, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। AU सोना होता है, AG चांदी होती है ना, FE टिन होती है, सब पढ़ा रखा है मैंने ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितने भी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं, 100% की बात कर रहा हूँ, जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 की 10 क्वेश्चन पर रखे हैं। ओनली 50 वीडियो पढ़ रखी हैं, ओनली 52 वीडियो हो गई आज। ठीक है, 52 वीडियो में आपके लिए सारा की सारा मटेरियल वहाँ पे दे दिया है, क्योंकि मैंने 50 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने वाला हूँ 50 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 45 प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ा दिए हैं राम सिंह यादव वाली बुक के, तो वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो बुक है वो भी रिवीजिंग में कराने वाला हूँ जल्दी ही, क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। जैसे ही हज़ार सब्सक्राइब होते हैं उसके बाद हमारी लाइव क्लास चलेंगी धुआंधार। ओनली 10 डेज लगाऊंगा, ओनली 10 दिन लगाने वाला हूँ। 10 दिन में पूरा की पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा आपका। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GS सब खत्म कर दूंगा 10 दिन में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बार तो फ्रेंड्स वीडियो चलिए लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, फटाफट 1000 सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उसके बाद लाइव क्लास चलेंगी हमारी। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।